बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को हज़ार लोग अस्सलाम। नाज़रीन, आप वीडियो क्या देखने में हज़ार लाख। आज हम जिस जोश और खरोश के साथ, जिस जज्बे के साथ, इस आज़ादी के साथ हम 14 अगस्त मना रहे हैं, अगर ऐसी 14 अगस्त को हम 14 अगस्त 1947 से कंपेयर करें तो हमें रियलाइज़ होगा कितनी जानें कुर्बान हुई हैं, क्या कुछ हुआ है। वो हम आज डिस्कस करेंगे कि 1947 में एग्जैक्ट 14 अगस्त को क्या हुआ है, क्या हुआ था वो हमारी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चैनल पर नहीं हो जल्दी से सब्सक्राइब करें और ऐसी मजीद वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेगा। सबसे पहले 14 अगस्त की सुबह, अरे 14 तो हम आज़ाद हो गए। 13 अगस्त की सुबह कादज़म और नेहरू के दरमियान बातें चल रही होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, पहले वो डिसाइड कर चुके होते हैं। अब बात करते हैं कराची और पाकिस्तान का ताल्लुकात बना स्टार्ट में। 13 अगस्त को वहाँ से उनकी ब्रिटिश गवर्नमेंट की एम्प्लॉय आते हैं, उनका एम्प्लॉय होगा हमारे लिए तो उस टाइम बहुत बड़ा था काज़म लोगों के लिए, फिर वहाँ से उनका एम्प्लॉय था। वो आते हैं, वो ऐलान करते हैं कि भाई आपका न्यू गवर्नर काज़म जनरल है, काज़म उद्दीन जिन्ना आपका न्यू गवर्नर है। जिस तरह पाकिस्तान में शहनाई बज रही थी, खुशियों के गीत गा रहे थे, जिस तरह लोग यहाँ खुशी से उछल रहे थे, सेम उसी तरह दिल्ली में भी, इंडिया में, वहाँ भी नेहरू को पीएम मुकर्रर किया गया उसी डे। अब जिस तरह पाकिस्तान में कराची और दिल्ली में चिंगारियाँ उठ रही थी, सेम उसी तरह एक और जगह में भी चिंगारियाँ उठ रही, दो जगहों में और चिंगारियाँ उठ, लेकिन वो चिंगारियाँ खुशी के नहीं, गम के थे। इसी तरह तो खुशी की चिंगारियाँ उठ रही थी, जोर शराबत था, आग बबूला थे लोग उस साइड बंगाल और पंजाब में। गम की चिंगारियाँ उठ रही थी, वो लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते कल को हमने पाकिस्तान में जाना है, इंडिया में जाना है। अब वहाँ से जो पहले, उनसे पहले आई थिंक 12 को 11 को, उससे 5 हफ्ते पहले, आज़ादी से 5 हफ्ते पहले उसके तरफ से, ब्रिटिश रूल की तरफ से एक उनका एक लॉयर आता है उसको बॉर्डर लाइन खींचने के लिए। अब बॉर्डर लाइन खींचने के लिए उसको पूरा बरसगीर का इल्म होना चाहिए था, बट बेड लगी हुआ तो उसको कुछ नहीं पता। तो स्टार्टिंग में आ गया, उसको ये लगा कि भाई जहाँ मुस्लिम अक्सरियत थे वो पाकिस्तान के हिस्से डाल दिया जाए, जहाँ गैर मुस्लिम अकलियत थे वो इंडिया के हिस्से में डाल दिया जाए। यूँ उसने जो मुस्लिम अकलियत वाले ममालिक थे पाकिस्तान में डाल दिया। उसी तरह उसने कहा कि भाई जो सिख बरादरी और हिंदू जो ज़्यादा हैं उसमें चला जाएगा इंडिया में। इसी तरह बंगाल जो कि पाकिस्तान और बंगाल को इंडिया सेपरेट करता है, बीच में इंडिया है, लेकिन बंगाल को भी उसने पाकिस्तान के हिस्से में डाल दिया। और पंजाब का जो था एक हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया, एक हिस्सा इंडिया को दे दिया। ये दो मुल्क डिवाइड हो गए। अब ये तुम्हें पता चल गया कि इसी रात पाकिस्तान और इंडिया जब डिवाइड हो गए तो वहाँ से जो लोग इंडिया से जो गैर मुस्लिम थे, मुस्लिम थे सॉरी, वो पाकिस्तान आ रहे थे, यहाँ से जो गैर मुस्लिम थे वहाँ जा रहे थे। यहाँ से इंडिया के उसने कहा कि भाई आप यहाँ से गैर मुस्लिम को भेज दें। फिर स्टार्ट में तो यहाँ से ट्रेन पर काज़म ने गैर मुस्लिम को भेज दिया, वहाँ से मुसलमानों को सारे ट्रेन पर आए सबको किल कर दिया। 13 अगस्त 14 अगस्त इन दो दिन बहुत मुश्किल दिन रहे मुसलमानों के लिए। अब आज़ाद हुआ ही क्यों? गांधी तो कहता था कि भाई आज़ाद न हो, हम साथ रहेंगे। वो कहता था कि भाई आप जो है अंग्रेज को जा रहे थे, आप हुकूमत उनको दे दें, पैज़म को दे दें, मुसलमानों को दे दें, कहीं हम आज़ाद अलग नहीं होंगे। अगर अलग नहीं होता तो क्या होता, हम कमज़ोर थे, फिर वो बाद में लेके जाते गांधी लोग। तो इसीलिए कदम ने कहा कि भाई हम अलग ही होते। सैल्यूट। आप जिस तरह आज खुशी मना रहे हैं तो उससे थोड़ा बेग कॉन्टेक्स्ट में जाए तो आपको आइडिया होगा कि मुल्क हासिल करने में क्या कुछ होता आ रहा है। मुल्क को सिर्फ इसीलिए हासिल किया, दोनों ममालिक को, कि जहाँ आज़ाद जमहूरियत हो, लोग अपने मर्जी का चल सकें, लेकिन बेड लग होगा कि दोनों ममालिक में ये ना पॉसिबल ना। दोनों ममालिक आज भी फिजिकली तो आज़ाद हुए, लेकिन मेंटली आज भी गुलाम है। इस बारे में अलग डॉक्यूमेंट्री वीडियो होगा, वो मैं अलग बना दूंगा, लेकिन क्यों गुलाम, लेकिन हैं आज ये गुलाम। 14 अगस्त रात को, 13 अगस्त में रात को 11:53 पर रेडियो पाकिस्तान लाहौर से कहते कि भाई रेडियो पाकिस्तान लाहौर है, आप इंतज़ार करेगा नेक्स्ट हमारे ऐलान तक। रात को 12 बजे ऐलान आता है कि भाई अब ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है, मुबारक हो आपको, आपको नई तुलू, नया सुबह, नया मुल्क। तब उस टाइम लोग पूरे मतलब न्यू एक लहर दौड़ रही होती है लोगों में, खुशी की, जश्न मना रहे होते हैं, उधर भी इधर भी। अब जिस तरह हम आज मना रहे हैं 14 अगस्त, वहाँ 15 अगस्त इंडिया में हमारे बरादरी, उनका अपना है, हमारा अपना है।
अगर हम मनाते वो याद करें, वो मनाजिर जो उस टाइम हुए थे, माओ के गोद से बच्चों को उठा के उन पर आरे चलाए गए हैं, बहनों के सामने भाइयों को मारा गया है, भाइयों के सामने उठा के बहनों के साथ जिस्मानी ज़्यादतियाँ की गई हैं, वो सब कुर्बानी आप थोड़ी भूल सकते हैं। तो आज के कल हमारा 14 अगस्त है, हमने मनाना है अपना इंडिपेंडेंस डे, जो शुक्रों के साथ मनाएगा उनको हमेशा दुआ में याद रखेगा जिन्होंने हमारे लिए मुल्क दिलवाया है। ये बात मत भूलेगा कि ये मुल्क आज़ाद बना है, आज़ाद रहेगा, ना कोई ताकत नहीं गिरा सकती। काज़म के अल्फाज जो थे, उसने कहा कि भाई आप आज़ाद हैं, आप आज़ाद हैं अपने मंदिर जाने के लिए, आप आज़ाद हैं अपने मस्जिद जाने के लिए, आप आज़ाद हैं अपना हर काम करने के लिए। काज़म के अल्फाज ये हैं। तो यहाँ ये मुल्क आज़ाद था, है, रहेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह से बना, बिना कोई ताकत नहीं मिटा सकती। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।